हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो इससे पीछे जो 11 क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे विजिट करके वहां से प्लेलिस्ट का बटन क्लिक करके डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की अलग से जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स वहां पे एक साथ मिल जाएंगे और आप उनको सीक्वेंस वाइज देख भी सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा इस लेक्चर में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें दी है 3 7 2 5 एंड बी मैट्रिक्स हमें दी है 6 8 7 9 और हमें वेरीफाई करना है कि जो a इंटू बी इसका इनवर्स है वो b इनवर्स a इनवर्स के बराबर होना चाहिए। ये स्टूडेंट, जब मैंने इस एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स करवाई थी तो वहां पे भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमने किए थे। वेरीफाई ये भी किया था हमने कि जो a b का इनवर्स होता है वो b इनवर्स a इनवर्स के बराबर होता है। ये स्टूडेंट्स, 1 मिनट का टाइम लेके मैं आप बच्चों को बोल देना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर फटाफट से पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। उसके साथ कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो और शेयर बटन जरूर क्लिक कर लिया करो, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लिया करो लेक्चर्स को। ये स्टूडेंट्स, अगर शेयर बटन पे क्लिक करोगे, बाकी स्टूडेंट्स को साथ शेयर करोगे तो बाकी वाले बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। तो जिस कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ अपने तक इनको सीमित रखो कि हाँ भाई हमने खुद ही पढ़ना है और किसी को नहीं दिखाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये स्टूडेंट, ये आपका अपना स्टडी चैनल है और इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल है यूट्यूब पे प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स और ए इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले जो ए हमें दिया है, बी हमें दिया हुआ है और अभी हमें ए बी चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे हमने अगर ये प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स मतलब सबसे पहले हमें ए बी चाहिए और फिर हमें बी का इनवर्स भी फाइंड करना है और ए का इनवर्स भी फाइंड करना है। मतलब ये आना चाहिए ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। तो ये चीज और ये तीनों चीजें हमें चाहिए होंगी, तब जाके हम प्रूव करवाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो ए बी हमें चाहिए, तो ए बी हमारे पास ये ए है, ये बी है, तो ए हमने लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, तो इनका प्रोडक्ट आप कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 6 करेंगे 18, 7 इंटू 7 करेंगे 49। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 8 करेंगे 24 और 7 इंटू 9 करेंगे तो 63। तो ये हो गया ये होगा हमारे पास ये वाला एलिमेंट। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 12 और 5 इंटू 7 35, तो ये आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 और 5 इंटू 9 करेंगे तो 45, तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये जो ए बी मैट्रिक्स होगी तो वो आ जाएगी। 18 प्लस 49 होता है 67, ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा 35 प्लस 12 47 और 16 प्लस 45 होता है 61। तो रिलेशन इस तरह से ए बी जो मैट्रिक्स है वो हमने निकाल दिया। अब हमने जो ए इनवर्स और बी इनवर्स ये भी हमें चाहिए और जो ए बी का इनवर्स हमें ये तीनों चाहिए। तो अभी हम कोई एक चीज पहले फाइंड कर लेते हैं। अगर हम ए इनवर्स फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स थी तो वो आप बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं वो क्या थी, सॉरी यहाँ से ही देख लीजिएगा आप, यह 3 7 2 और 5 ये थी ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट देखेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप बच्चों को पता है कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे और वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 3 15 माइनस 7 2 14, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 के बराबर और ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होने की वजह से ये क्या है, ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। तो जो ए इनवर्स होगा ये फ्रेंड्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब आप बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो। ये फ्रेंड्स ए इनवर्स का सबसे पहले आप बच्चे फॉर्मूले देखिए वो क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब आप बच्चों को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो जब आपके पास मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं। यहाँ पे अगर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या थी, मैट्रिक्स 3 7 2 और 5, ये आपके पास मैट्रिक्स है ये। तो इसका आप एडजॉइंट कैसे निकालते थे डियर स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट में निकालें तो आप बच्चों को देखो डियर स्टूडेंट्स, जब बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे ये नहीं है कि अलग अलग आपको फैक्टर्स निकालो फिर उसको एडजॉइंट में लिखो, तो वो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करना है, ये जो हमारे पास ये दो टर्म्स होती हैं इनको हम इंटरचेंज करते हैं। 5 यहाँ पे आ जाता है और 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो वही हमने 5 और 3 लिख लिया है। अब ये जो दो टर्म्स होती है हमारे पास, तो इनका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का 7 था तो माइनस का 7 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 है,
सॉरी यहाँ पे ये प्लस सिर्फ 2 था, ये माइनस नहीं है, तो माइनस तो ये ब्रैकेट का दिख रहा था मेरे को, तो गलती हो गई। तो यहाँ पे क्या था 2, तो 2 अगर प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से साइन चेंज हो गए और ये हमारा अर्जेंट ऑफ ए आ गया। अब डिस्टेंस अर्जेंट ऑफ ए आ गया, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हमने यहाँ पे लिखा होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1/1 ही लिखा है, और अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये वाला था, वो हमने यहाँ लिख लिया है। इसका मतलब 1/1 मतलब 1, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। तब ए इनवर्स हमारे पास आ गया 5 -7 -2 और 3। अब डिस्टेंस सिमिलरली हम बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, तो बी का इनवर्स फाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास, तो वो क्या थी 6, 8 और 7 और 9, तो ये थी इस तरह से। तो जैसे इसका 6 इंटू 9 करेंगे तो 54 आएगा, और बीच में माइनस का साइन, तो 7 इंटू 8 करेंगे तो 56, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आ गया। तो -2 ये भी इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए जो बी इनवर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें अर्जेंट ऑफ ए बी चाहिए होता है, तो अर्जेंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ये हमारे सॉरी अर्जेंट ऑफ बी, तो ये मैट्रिक्स थी हमारे पास बी, तो इसके ये दो जो एलिमेंट्स होते हैं ये 6 और 9 ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो वही हमने लिखा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। अब ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का 8 था तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, ये प्लस का 7 था तो -7 हो जाएगा। तो जैसे इस तरह से -8 और -7 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास अर्जेंट ऑफ बी। तो अब हम बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो जो बी इनवर्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू अर्जेंट ऑफ बी, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बी की वैल्यू क्या थी -2, तो वही लिखा है 1 -2, और साथ में जो अर्जेंट ऑफ बी है तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है 9 -8 -7 और 6। तो जैसे अब हम 1/-2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 से इन सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे। तो 9/-2 करेंगे तो -9/2 हो जाएगा, -8/-2 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, -7/-2 आ जाएगा तो 7/2, और 6/-2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। इस तरह से हमने बी इनवर्स भी अपना फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है फाइंड, अब हमने देखना है कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो क्या है, और उसका इनवर्स भी हमने फाइंड करना है, और फिर हमने अपना वेरीफाई कर देनी है कि जो ए बी का इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। तो रिलेशन जो हमने ए बी मैट्रिक्स निकाली थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है, अब अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर थोड़ा सा वीडियो बैक करेंगे तो ये ए बी हमारे पास थी 67, 87, 47 और 61। अब रिलेशन हमने इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इसका इनवर्स देखना है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो रिलेशन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखना पड़ता है। तो वो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 67, 87, 41 और 61। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये 2 + 2 का। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67 × 61, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो ये लिखा है, और बीच में माइनस का साइन आता है। तो देखो ये हमारे पास आ गया 4087 और ये आ जाएगा 4089, तो इनको माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो डिस्टेंस ये भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं है डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब ये ए बी मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब डिस्टेंस हमें अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और इनवर्स फाइंड करने के लिए आप बच्चों को मालूम है एक डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है और दूसरा अर्जेंट ऑफ ए भी चाहिए होता है। तो अर्जेंट ऑफ ए कैसे आएगा, अर्जेंट ऑफ ए नहीं, मतलब अगर हमें ए बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का इनवर्स फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ए बी चाहिए होगा और अर्जेंट ऑफ ए बी चाहिए होगा। तो जो ए बी मैट्रिक्स है इसका आप अर्जेंट फाइंड कर सकते हो, तो वो कैसे करोगे डायरेक्टली 2 + 2 का, तो वो ये हमारे पास ये इस तरह से है। तो आप इसको क्या कर दोगे, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब 61 यहाँ पे आ जाएगा, 67 यहाँ पे आ जाएगा, तो वही लिखा है 61 यहाँ पे आ गया, मतलब ये वाला यहाँ था जो नीचे वाली वो इंटरचेंज होकर यहाँ पे आ गया, और ये वाली जो वैल्यू थी वो इंटरचेंज होकर इसकी जगह पे आ गई, 61 की जगह पे वो आ गया 67। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये वाली, तो इनके साइन क्या होते हैं चेंज, तो प्लस का 87 था तो माइनस का 87 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 47 था तो यहाँ पे माइनस का 47 हो जाएगा। इस तरह से जो अर्जेंट ऑफ ए बी है वो हमारा आ चुका है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वो हमने -2 फाइंड किया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी हमारे पास है और अर्जेंट ऑफ ए बी भी है। तो अब हम ए बी का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू अर्जेंट ऑफ ए बी, यही होता है। तो जैसे जिस भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना होगा तो हम लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू अर्जेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो जैसे वही हमने लिखा है अर्जेंट ऑफ जो ए बी था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये था हमारे पास अर्जेंट 61 -87 -47 और 67, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वो हमारे पास -2 आया हुआ है। तो ये वैल्यूज हमने लिखी, तो इसका मतलब हमने क्या करना पड़ेगा -2 के साथ इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 61/-2 करेंगे तो -61/2, तो -87 को -2 से डिवाइड करेंगे तो +87/2 आ जाएगा, -47 को -2 से डिवाइड करोगे तो 47/2 आ जाएगा, और 67 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -67/2
2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ए बी का इनवर्स भी फाइंड कर दिया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा काम क्या है, ये ए बी का इनवर्स हमने फाइंड कर दिया, अब हमने इसको दिखाना है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। तो अब हम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो जो बी इनवर्स था वो हमने पीछे निकाला हुआ था, तो आप बच्चे वहां पे देख सकते हैं। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या था, -9/2, 4, 7/2 और -3। और जो ए इनवर्स है वो हमने फाइंड किया है 5, -7, -2 और 3। तो ये आप बच्चे वहां पे मैच कर सकते हैं, यही वैल्यूज है वहां से हमने ये लिखी हुई है। तो अब ये हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो -9/2 इंटू 5 करेंगे तो -9 इंटू 5 -45, तो -45/2 और साथ में 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला एलिमेंट, सॉरी आप बच्चों ने दिखाई दिया होगा। तो ये हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो -45/2 और 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो -9/2 इंटू -7 करेंगे, माइनस प्लस और 9 7 या 63, तो 63/2 था तो 63/2 आ जाएगा। और 4 3 या 12, तो ये हमने लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, ये रो, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस 7/2 इंटू 5 करेंगे तो 35/2 आएगा और 7/2 इंटू -2 करेंगे, सॉरी यहाँ पे -3 था तो -3 इंटू -2 करेंगे तो प्लस का 6। तो ये इस तरह से ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 7/2 इंटू -7 करेंगे तो -49/2 और -3 इंटू 3 करेंगे तो -9। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। अब तो ये हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से हो जाएगा, अब ये हमारे पास इसको कर सकते हो आप ऐड, -45/2 -8, तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर 1 है तो -45 और ये है बीच में माइनस का साइन और 2 इंटू 8 करेंगे तो -16/2, तो ये कितना हो जाएगा -61/2। सिमिलरली इसको भी कर सकते हो 61 प्लस 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 प्लस 63 होता है 87, तो 87/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हो 35 प्लस 6 2 या 12, 35 प्लस 12 होता है 47/2 आ जाएगा। यहाँ पे -49 और ये जाएगा 2 यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो -49 इंटू -18 आ जाएगा, तो -49 -18 होता है -67 अपॉन क्या है 2, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप सॉल्व कर ही सकते हो स्टूडेंट्स, अब तो आप 12th क्लास में पहुंच चुके हो, तो प्लस माइनस प्रोडक्ट ये सब करना आप बच्चों को आना चाहिए। तो अब हमने इस तरह से जो बी इनवर्स ए इनवर्स भी फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे चेक कीजिए क्या जो बी इनवर्स ए इनवर्स ये हमारे पास इसके बराबर आया, क्या ये हमारे पास ए बी इनवर्स के बराबर है। तो ए बी इनवर्स भी हमारे पास क्या है -61/2, 87/2, 47/2, -67/2, तो सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पे जो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी आया। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ए बी का इनवर्स था और जो बी इनवर्स ए इनवर्स था तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड हमने लिख लिया। अब डिस्कशन हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स हमें ये दी गई हो तो शो दैट जो a² -5a + 7i हमारे पास 0 के बराबर होगा। मतलब ये हमारे पास अगर मैट्रिक्स दी है तो हमने ये चीज प्रूव करनी है। स्टूडेंट ये वाली चीज आप बच्चे मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी प्रूव करते थे, लेकिन इसी चीज को प्रूव करके उसके बाद हमने इसी में से क्या करना है, ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट था, बाकी ये चीज आपने पहले की सीखी हुई है। तो आपको क्या करना है, a² फाइंड करना है। अब a की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है और i की वैल्यू कौन सी होती है, मतलब जिस ऑर्डर की हमें ये मैट्रिक्स दी हुई होती है उसी ऑर्डर की हम i लिखते हैं। तो 2 × 2 के i क्या हो जाएगी 1 0 0 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से ये वैल्यू i की रहेगी, a की वैल्यू ये रहेगी और a² हम फाइंड कर देंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर मतलब 0 मैट्रिक्स के बराबर दिखा देंगे। तो रिलेशन वो कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमें ए मैट्रिक्स दी है तो हम a² फाइंड करेंगे, मतलब a इंटू ए, तो a को हमने 2 बार ए मैट्रिक्स को हमने 2 बार लिख लिया। तो इनका प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 3 या 9 और 1 इंटू -1 करेंगे तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 करेंगे 3 और 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 3 + 2 आ जाएगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो ये हमारे पास -3 -2 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा -1 + 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो a² हमारे पास कितना आ गया 8 5 -5 और 3। अब डिस्टेंस हमारा काम क्या है नेक्स्ट, अब हमने a² -5a + 7i फाइंड करना है। तो ये a² की वैल्यू अभी हमने फाइंड की तो वो लिख ली हमने a² की जगह पे 8 5 -5 और 3। उसके बाद क्या है माइनस फिर 5 है तो -5 लिखा है। उसके बाद a की वैल्यू पुट करनी है और a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी 3 1 -1 और 2, तो वही लिखी है हमने 3 1 -1 और 2। उसके बाद प्लस 7 इंटू i, तो 7 के साथ हमने क्या लिखना है i, तो प्लस यहाँ पे डिस्टेंस मैंने डायरेक्टली लिख लिया 7i, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू 1 0 0 1, तो तब भी क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 7 इंटू 1 करेंगे 7 7 इंटू 0 करेंगे तो 0 7 इंटू 0 करेंगे तो 0, ये इस तरह से आ जाएगा 7 0 0 7, या आप फिर इस तरह से भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस अब हम ये क्या कर सकते हैं,
इनको सॉल्व करेंगे तो 5 के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी सबकी, तो -5 इंटू 3 करेंगे, सॉरी माइनस वैसा ही है, 5 इंटू 3 करेंगे 15 और 5 इंटू 1 करेंगे 5 और 5 इंटू -1 करेंगे -5 और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10। ये हमारा पास इस तरह से हो गया। ये वाली हमारे पास ये मैट्रिक्स पहले से है और ये वाली मैट्रिक्स इस तरह से है। तो रिलेशन अब हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स को हम जो तीनों मैट्रिक्स है इनको प्लस माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है। तो 8 माइनस 15 प्लस 7, तो एक हमने लिखा है 8 माइनस 15 प्लस 7। फिर 5 है -5 प्लस 0, तो वही लिखा है 5 माइनस 5 प्लस 0। सिमिलरली अब यहाँ पे -5 है तो -5 प्लस 0, तो -5 माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 0, तो वही लिखा है -5 प्लस 5 प्लस 0। अब 3 माइनस 10 प्लस 7, तो वही लिखा है 3 माइनस 10 प्लस 7। तो इनको सॉल्व करोगे 8 और 7 कितना होता है 15, 15 माइनस 15 ये हो जाएगा 0। इस तरह से ये भी 0 बन जाएगा। 5 माइनस 5 ये भी 0 हो जाएगा, -5 प्लस 5 ये भी 0 हो जाएगा। 7 और 3 होता है 10, 10 माइनस 10 करोगे तभी ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i है वो हमारे पास 0 मैट्रिक्स के बराबर आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा काम क्या है, अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप बच्चों को मैंने कंसेप्ट समझाया था कि हम क्या करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने प्रूव किया होता है उसी को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा काम क्या होता है जो आई वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम एक तरफ लिखते हैं, बाकी वाली जो मैट्रिक्स होती है उनको दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो 7i हमने एक तरफ लिखा हुआ है, ये प्लस का 7i लेफ्ट हैंड साइड ही आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा तो -a स्क्वायर, और ये भी राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस 5a, तो वही लिखा है प्लस 5a और -a स्क्वायर। तो डियर यहाँ पे ये इस तरह से 7i है हमारे पास इस तरह से आ गया -a स्क्वायर प्लस 5a। अब डियर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, ए इनवर्स के साथ। तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ, मतलब यहां पे भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पे भी हो जाएगी और यहां पे भी हो जाएगी। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 7i इंटू ए इनवर्स, और यहां पे क्या आ जाएगा -a स्क्वायर। देखो अगर आप इस तरह से करोगे, अगर ए इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई, तब भी ये अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो -a स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो आप, a इंटू ए भी लिख सकते हो और साथ में ए इनवर्स लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको -a इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर ना लिख के, मतलब ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर की जगह पे ए इंटू माइनस आई ए इंटू ए इनवर्स, तब भी आपका ठीक रहेगा। उसके बाद प्लस 5 इंटू ए था, उसके साथ हमने ए इनवर्स लिख लिया। तो जैसे अब हमारे पास ये ए इनवर्स हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप बच्चों को पता है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो ए और उसका अगर ए इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। और डिफरेंस एक और बात थी, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो ये चीज भी पता है। तो डिफरेंस यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की है, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमारे पास ए इनवर्स के बराबर ही आ जाएगा। और ये जो हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स है तो ये हमारे पास आई के बराबर आएगा। और ये यहाँ पे भी ए स्क्वायर की जगह पे हमने ए इंटू ए लिखा है, तो ए इंटू ए इनवर्स ये वाला आएगा, तो वो भी हमारे पास आई के बराबर आ जाएगा, तो ए इंटू आई आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने आगे लिखा होगा, मैं आप बच्चों को अभी दिखाता हूं। तो रेस में वही हमने लिखा है, देखो 7i इंटू ए इनवर्स करेंगे, तो i इंटू ए इनवर्स मैंने आप बच्चों को बताया किसी भी मैट्रिक्स के साथ i की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो वही हमने ए इनवर्स लिख लिया। अब रेस यहाँ पे देखो जो ए स्क्वायर था तो उसको हमने यहाँ पे अलग करके लिखा है, चाहे आप यहाँ पे लिख लेते तो उसके बाद ए इंटू ए इनवर्स खत्म हो जाता तो वो i के बराबर आ जाता, वो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है। उसके बाद 5a इंटू ए इनवर्स, तो आप बच्चों को मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आती है, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन ही ये होती है, अगर ए और यो बी तो आपस में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है, तो वो हमेशा आई के बराबर आता है। तो जब ए है तो ए का इनवर्स ए इनवर्स रहेगा, तो ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो वो हमेशा आई के बराबर आएगा। तो यही चीज हमने लिखी है, ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है, और आई इनवर्स इंटू ए करें तो वो हमेशा ए इनवर्स के बराबर आता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो अब इस तरह से हमारे पास ये स्टेप बन गया। तो अब आप बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, ये हमारे पास 7a इनवर्स आ गया, यहाँ पे आ गया -a इंटू आई। अब किसी भी मैट्रिक्स के साथ i की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो -i a ही रहेगा। उसके बाद 5 इंटू आई करेंगे तो 5i ही रहेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया 7a इनवर्स। तो अब ये 7 यहाँ पे a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें चाहिए a इनवर्स, तो ये वाला 7 हम इस तरफ ला सकते हैं। तो इस तरफ लाएंगे मतलब 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो वही हम लिखा है 1/7 इंटू ए इनवर्स और साथ में 5i, तो ये लिख लिया इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स की -a की और i की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/7 इंटू माइनस और यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी 3 1 -1 और 2, तो ये आप देख सकते हैं यही थे हमारे पास ए मैट्रिक्स। उसके बाद +5 इंटू आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 और 1, तो ये लिखा है 5।
अब डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये हो गया 1/7, ये हो जाएगा माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई, तो -3, ये -1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2, तो वही हमने लिखा है। उसके बाद यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सब एलिमेंट्स को, तो यहां आ जाएगा 5, 0, 0 और 5। अब देखो यहाँ पे देखो, इनको दोनों को सॉल्व करो तो -3 + 5 तो वही लिखा है, -1 + 0 तो वही लिखा है, उसके बाद 1 + 0 और -2 + 5 तो वही लिखा है, -2 + 5 1 + 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 निकालेंगे 2, -1 + 0 करेंगे तो -1, 1 + 0 करेंगे तो 1 और -2 + 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो इस तरह से 1/7 इंटू ये मैट्रिक्स आ गई। तो जब 7 से मतलब 1/7 से मल्टीप्लाई करना मतलब 7 से डिवाइड करना, तो 7 से जब इन एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/7, ये आ जाएगा -1/7, ये 1/7 और ये आ जाएगा 3/7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ए इनवर्स अपना फाइंड कर लिया है। अब हम डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे जो भी मैंने अभी निकाल के बताए। डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा आप अगर लेक्चर पीछे वापस करोगे वीडियो को, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा से समझ सकते हो। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को ये लेक्चर समझ ना आए, आप बच्चे अगर खुद से ट्राई करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है किसी भी तरफ, जहां भी आप पढ़ोगे चाहे जहां भी चले जाओ। डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चे कोई भी काम करोगे तो उसमें आप बच्चों को ध्यान लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, तो तभी आप बच्चों को वो चीज हासिल होती है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स अगर आप भी चाहते हो कि हमको पढ़ना है, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर देखते हो तो सिर्फ लेक्चर सुन लेने से ही आपका सब कुछ नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपके पास कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, साथ साथ में लेक्चर भी देखना चाहिए, आपके पास नोटबुक भी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब कुछ होगा जब आप सॉल्व भी कर रहे होंगे, लेक्चर भी देख रहे होंगे, तो फिर तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको 100 में से 100 मार्क्स लेने के लिए रोक सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमें दी है, वो क्या है 3 1 1 और 2, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। हमें नंबर्स ए और बी फाइंड करने हैं सच दैट कि वो हमें दिया गया है a² प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0। मतलब ये ये ओ होता है, मतलब ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है a² प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई। तो ये जब 0 मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है तो हमने इस ए की और इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ए दिया हुआ है तो a² हम फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आई की वैल्यू हमें पता है, वो जब 2 × 2 की मैट्रिक्स दी है तो वो होती है 0 1 1 और 1 0 0 और 1। तो ये वाली वैल्यू हम आई की पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से ये पुट करके तो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। तो जैसे जो हमें ए दी थी वो हमें दिया है 3 1 1 और 2, वही हमने लिखा हुआ है। अब हम कर देंगे a² अपना फाइंड, मतलब इसको दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a² हमारे पास हो गया a इंटू ए, तो वो हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स दोनों बार हमें यही लिखी है, तो क्योंकि a इंटू ए करना है तो दो बार ए लिखा जब, तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 3 करेंगे 1 9 और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 9 + 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 1 करेंगे 3 और 1 इंटू 2 करेंगे तो 3 + 2। तो 1 इंटू 3 करेंगे 3 और 2 इंटू 1 करेंगे 2, तो 3 + 2 आ जाएगा। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से आपको प्रोडक्ट करना तो मैंने बहुत ही बार समझाया था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। अगर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने मैट्रिक्स वाला चैप्टर नहीं देखा है तो फिर आपके लिए ये डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, तो उसके बाद ये डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर देखिएगा तो आपको लेक्चर्स देखने में बड़ा ही मजा आएगा। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जो a² है वो हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 वो हो गया 10, और जो 3 + 2 है वो आ गया 5, 3 + 2 5 और 1 + 4 5। तो इस तरह से a² हमने फाइंड कर दिया। अब हमें जो चीज दी गई थी, हमें क्या दिया था, आल्सो a² प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई हमारे पास 0 के बराबर दिया गया है। तो हम क्या लिख लेंगे, ये जो o है हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स होती है, तो 2 × 2 की 0 मैट्रिक्स होगी 0 0 0 0। उसके बाद जो i है तो i की वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया 1 0 0 और 1, यहाँ पे b था। उसके साथ a इंटू ए था, तो a मैट्रिक्स हमने a हमने यहाँ पे लिखा हुआ जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और a मैट्रिक्स हमने लिख लिया 3 1 1 और 2, यही मैट्रिक्स हमें दी थी। उसके बाद a² अभी हमने फाइंड किया तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है 10 5 5 और 5। तो जैसे इस तरह से हम क्या कर देंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में से। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास है यहाँ पे 10 5 5 और 5, तो a से सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 3a आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा और यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट b बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा क्योंकि b इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होता है। उसके बाद ये 0 और ये आ जाएगा b, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये थी हमारे पास 0 मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इन सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 10 है, यहाँ पे 3a है और यहाँ पे b है, तो ये ऐड हो जाएगा 10 + 3a + b, तो ये वाला ऐड हो गया। फिर 5
प्लस ए प्लस 0, तो वही हमने लिखा है 5 प्लस ए प्लस 0। अब ये वाला 5 प्लस ए प्लस 0, तो वही हमने लिखा है 5 प्लस ए प्लस 0। अब 5 प्लस 2a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2a प्लस बी, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर, 0 0 0 0 के बराबर। डियरेक्शन आप बच्चों को ऐड करना तो आता है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं, मतलब अगर ये A11 एलिमेंट ऐड करते हैं तो ये भी A11 होगा और ये भी A11 होगा, तो ये इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अगर 12 वाला ऐड करेंगे तो ये और ये ऐड होगा। जब इस एलिमेंट को ऐड करेंगे तो इसका किसके साथ हो जाएगा, ये और ये वाला ऐड हो जाएगा। अब जब इसकी बात करें तो ये और ये वाला ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से रिएक्शंस हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 10 प्लस 3a प्लस बी, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर होगा। ये वाले ये वाला जो एलिमेंट होगा ये भी 0 के बराबर होगा। जैसे ये कैसे होता है 0 के बराबर, आप बच्चों ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस में पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनका ऑर्डर, देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, तो इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है, तो इसलिए ये भी ऑर्डर दोनों का सेम है। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या रहते हैं, सेम होते हैं इक्वल मैट्रिक्सेस में। तो जैसे इसका मतलब 10a प्लस 3a प्लस बी हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो एक हम वो लिख सकते हैं। उसके बाद 5a प्लस 0 हमारे पास वो भी 0 के बराबर होगा। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है, या आप इसको भी इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट देख लीजिएगा तो आप जो कंपेयर करोगे तो आपको वहां से ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा, 5 प्लस ए हमारे पास 0 के बराबर है, तो वही लिखा 5 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए आ जाएगा, 5 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -5। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 2a प्लस बी, ये भी हमारा 0 के बराबर है, तो हमने लिखा है 5 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे 5 है, 2 इंटू -5 करेंगे तो ये लिखा है प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 5 और 5 इंटू 2 इंटू -5 करेंगे तो -10 आएगा। तो 5 इन -10 करो तो मतलब 10 में से 5 को निकालोगे तो -5 आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ 10 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस अब आप ये बच्चे देख पा रहे हैं, तो ये लिखा है हमने -5 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो जो b की वैल्यू होगी ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू भी 5 है और a की वैल्यू हमारे पास -5 है। इस तरह से हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर दी और b की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब डिस्टेंस हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 14 था डिस्टेंस, वहां पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी गई है और बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ये सॉल्व किए थे। तो जैसे वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i हमने 0 मैट्रिक्स से बराबर दिखाना हुआ है, और उसके बाद हमें a इनवर्स फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, a इनवर्स का फाइंड करने के लिए मैंने आप बच्चों को कंसेप्ट बताया है और वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो डियर सबसे पहले हमें a क्यूब और a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास a है तो a इंटू ए करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए इंटू ए करके, मतलब 2 बार ए मैट्रिक्स को लिखना है, उनका प्रोडक्ट करना है और ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है सबसे पहला काम। तो जैसे सबसे पहले हम ए स्क्वायर ही फाइंड करते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स हमें दी है ये मैट्रिक्स है, और ए इंटू ए करेंगे मतलब 2 बार ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 और 1 इंटू 2, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 1 1 और 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 इंटू 2 और 1 इंटू -1, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 इंटू -3 और 1 इंटू 3, तो ये हमारे पास ये वाला आ जाएगा एलिमेंट। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 1 और -3 इंटू 2, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 2 इंटू 2 और -3 इंटू -1, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू -3 और -3 इंटू 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 -6 -9। अब हम लेते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम लेंगे पहले, तो 2 इंटू 1 -1 इंटू 2 और 3 इंटू -1, तो वो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 और -1 इंटू -3, तो 3 इंटू 3, तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। डिस्टेंस इस तरह से ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। डिस्टेंस इस तरह से जो ए स्क्वायर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 1 -3 8 और -14, यहाँ पे 7 -3 और -14। डिस्टेंस अगर कहीं पे थोड़ी सी कोई गलती हो भी गई होगी, मैं सोचता हूँ यहाँ पे कोई गलती हुई नहीं होगी आई होप, लेकिन अगर कोई गलती हो भी तो आप बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, खुद से जो सॉल्व करना
करना होता है। ये नहीं है कि जैसे ऐसे मैंने बोल दिया वैसे आप लिखते जाओ। ये स्टूडेंट्स आपने एक रफ कॉपी अपने साथ रख लेनी है और खुद भी ट्राई करते रहना है हमेशा। तो इस तरह से हमारा ए स्क्वायर आ चुका है। अब ए स्क्वायर, अब देखो जब ए क्यूब फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए स्क्वायर। तो आप इनमें से कोई भी तरह से भी लिख सकते हो और ए क्यूब अपना फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट कर देंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, ये हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो जैसे ए स्क्वायर वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया है और ए मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये इस तरह से मैट्रिक्स होगी, पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट आ जाएगा इसी तरह से। अब सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये वाला एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट, थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से ये वाले हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी और वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बच्चे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया 4 - 3 + 7, यहाँ पे 2 + 8 - 3, 1 - 14 + 14, 4 - 6 - 21, 2 + 16 + 9, 1 - 28 - 42। यहाँ पे लिखा है हमने 8 + 3 + 21, 4 - 8 - 9, 2 + 14 + 42। तो देखिए इस तरह से हमारे पास 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं। आप बच्चों ने भी ये चेक कर लेना है कि क्या यही वैल्यूज आती हैं या कुछ चेंज आता है। तो जैसे इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, देखो 7 और 4 होता है 11, 11 में से 3 निकालेंगे 8। जैसे मैं बीच बीच में चेक कर लेता हूँ, जैसे देखो 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 6 होता है 27। चाहे आप इसको कर दो तो ये क्या है प्लस का 14 माइनस का 14 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 1 बचा। तो इस तरह से डिस्टेंस मैंने चेक करके ही लिखा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती रह ही जाती है डिस्टेंस, क्योंकि आप बच्चों को पता है कोई भी इंसान इस लाइफ में इस दुनिया में परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन उसको परफेक्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो इस तरह से जो ए क्यूब है वो हमारा ये वैल्यूज आ चुकी है। अब हम ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, वो हमारे पास क्या है 4 2 1 -3 8 -14, उसके बाद 7 -3 और 14। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे ए क्यूब ए स्क्वायर और ए की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट कर देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास। तो ये हमने फाइंड करनी है और इसको हमने जीरो मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है। तो जैसे यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ए क्यूब है, ये यहाँ पे मैंने आप बच्चों को बताया, ये अभी हमने निकाली है ए क्यूब, ये हमने ए स्क्वायर लिखा है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है और आई की वैल्यू हमने, आप बच्चों को यह दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये हमने आई की वैल्यू भी लिख ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो 6 के साथ ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 के साथ ये वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 11 के साथ ये वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहली मैट्रिक्स थी 8 7 1 -23 -27 -69 32 -13 और 58। तो ये वैसे ही रह गई है ए क्यूब वाली। उसके बाद अब हमने यहाँ पे ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो ये वाले एलिमेंट्स आ गए 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 और 84। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया था 5 के साथ किसके ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 5 5 5 5 10 -15 10 -5 और 15 आ गया। उसके बाद 11 के साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो जैसे इस तरह से ये 4 मैट्रिक्स आ चुकी हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और अपना इसको दिखा देंगे कि ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स के बराबर आएगी इस तरह से। तो जैसे ये हम सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, एलिमेंट 8 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11 है। तो 8 -24 + 5 + 11, तो वही लिखा है हमने 8 -24 + 5 + 11। उसके बाद ये वाला एलिमेंट लेंगे 7 -12 + 5 + 0, तो वही लिखा है 7 -12 + 5 + 0। उसके बाद 1 -6 + 5 + 0, तो ये वाले एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। उसी तरह से आप इसको ले सकते हो -23 -18, तो ये -18 तो उसके बाद +5 + 0, तो ये लिखा है -23 + 18 + 5 + 0। उसके बाद 27 -48 + 10 और +11, तो वही लिखा हुआ है। तो जैसे इस तरह से इसको भी देख सकते हो, ये हमारे पास -69 है, -69 -84, तो -69 माइनस है प्लस, तो -69 + 84 प्लस -15, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहता है तो -15 आ जाएगा। उसके बाद +0 आ जाएगा। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से -69 + 84 -15 + 0। अब इनको भी आप इनको ये 32 के साथ 42 लिखोगे, 32 -42 + 10 + 0, तो ये लिखा है 32 -42 + 10 + 0। -13 -18, तो मतलब -13 + 18 प्लस -5 आ जाएगा, तो उसके साथ आ जाएगा +0, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 58 -84
प्लस 15 प्लस 11, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आनी चाहिए जीरो मैट्रिक्स के बराबर। तो जैसे यहाँ पे देखो 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या है 7 प्लस 5 होता है 12, 12 माइनस 12 करेंगे तो 0। यहाँ पे भी 5 प्लस 1 होता है 6, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, और बाकी वाले एलिमेंट्स भी सिमिलरली इसी तरह से 0 0 ही आएंगे। ये स्टूडेंट्स आप इनको चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ चुकी है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i है वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ चुकी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद आप बच्चों को पता है, अब हमें अगर ए इनवर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम जो हमें ये प्रूफ वेरीफाई किया होता है इसी को लिखते हैं, और यहां से हम आइडेंटिटी वाली टर्म को अलग लिख लेते हैं। तो 11i हमारा एक तरफ रह जाएगा, उसके बाद ये वाली सारी की सारी टर्म दूसरी तरफ आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे देखो जो ए क्यूब था ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6a² था तो प्लस का 6a² हो गया, यहाँ पे प्लस का 5a था तो यहाँ पे माइनस का 5a हो गया। अब इस तरह से हमने 11i हमने इस तरह से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो 11 यहाँ पे है प्रोडक्ट में, सॉरी यहाँ पे 11 अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं, अभी हमें क्या करना है ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो आई इंटू ए इनवर्स करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किया तो हम पूरे राइट हैंड साइड में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड क्या कर देना है, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, माइनस सॉरी ए इनवर्स के साथ। तो पोस्ट मल्टीप्लाई होता है, मतलब देखो अगर x इंटू वाई कर रहे हैं तो इसका मतलब y हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया मतलब आगे किया, और अगर हम x की बात करें तो मतलब y के साथ हमने x की कैसे मल्टीप्लाई की है, प्री मल्टीप्लाई, मतलब x हमने पहले लिखा है, प्री होता है पहले के लिए और पोस्ट होता है बाद के लिए। तो हमने बाद में आगे वाला लिखा हुआ है ए इनवर्स, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा पोस्ट मल्टीप्लाई। तो पोस्ट मल्टीप्लाई लिख लिया हमने। तो अब आप बच्चों को पता है आई की मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो वो हमने यहाँ पे ए इनवर्स ही लिखा है। उसके बाद जो ए क्यूब था तो ए क्यूब को आप 3 बार लिख सकते हो, माइनस ए इंटू ए और यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, ये लिखा है हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 6a² था तो 6 इंटू ए लिख सकते हो 6a² के लिए, और ए इनवर्स की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ए इनवर्स यहाँ पे आ गया। अब -5 इंटू ए इनवर्स, तो वही लिखा है -5 इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स करें, ये आप बच्चों को पता है किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे भी ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो क्या बनेगा 6a इंटू आई, और यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए इनवर्स आ जाएगा आई, और आई ए हो जाएगा a²। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, 11a इनवर्स इज इक्वल टू -a² प्लस 6ai माइनस 5i। अब रिजल्ट आप बच्चों को पता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, मतलब -a² के साथ अगर i की मल्टीप्लाई करो तो -a² ही रहेगा, 6a इंटू आई करो तब भी हमारे पास 6i ही रहेगा, और -5i वैसा ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 है ए इनवर्स के साथ ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ आगे हमारे पास ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है 1/11 इंटू a² माइनस 6a प्लस माइनस 5i, तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब देखो हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक a² चाहिए, एक a चाहिए और एक i चाहिए। तो a² भी हमने फाइंड किया है, a भी हमारे पास है और i भी हमारे पास है। तो a² की वैल्यू, a की वैल्यू और i की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे पुट किया होगा, आप बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमने लिखा है ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 इंटू, अब माइनस यहाँ पे था उसके साथ a² था तो ये थी हमारे पास a² की मैट्रिक्स। तो जैसे आप बच्चे देख सकते हैं पीछे जो हमने निकाला हुआ, थोड़ी सी वीडियो बैक करोगे तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई है, कोई गलती कोई चेंज नहीं की, ये वैल्यू बिल्कुल सेम वैल्यू जो हमने a² की वैल्यू फाइंड की थी तो वही हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद प्लस 6 इंटू ए था तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी तो ये हमने लिख ली है, ए मैट्रिक्स यही हमें दी हुई थी। उसके बाद -5 इंटू आई, तो 5 के साथ आई की मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस इस तरह से भी लिख सकते थे आप, मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ 1 मिनट। 5 इंटू आई तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से लिखनी थी 5 इंटू आई। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाले एलिमेंट 0 ही रहेंगे, ये वाले जो 0 है वो 0 ही रहेंगे, 1 वाले एलिमेंट 5 हो जाएंगे क्योंकि 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5, बाकी वाले सारे क्या हो जाएंगे 0 रहेंगे। तो इस तरह से हमने 5 इंटू आई को हमने डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़े स्पेस भी कम था, और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 1 1 1 लिख लीजिएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या हो गया है यहाँ पे, अब 6 के साथ ये वाले एलिमेंट सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 इंटू 1 करेंगे 6, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे -18, यहाँ पे 6 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया,
1/11 इंटू ये वाला ए स्क्वायर था वैसा ही हमने, और साथ में माइनस से भी हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देख सकते हो आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 -2 -1 ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 14 माइनस का 7 प्लस का 3 और माइनस का 14 आ जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्लस का ये वाला मैट्रिक्स हमने लिख लिया है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके, और ये हमारे पास 5 आई था, तो 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है इनको ऐड कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास पहला एलिमेंट -4, यहाँ पे प्लस है फिर 6 है, तो -4 प्लस 6 प्लस 6 -5, तो वही लिखेंगे -4 प्लस 6 -5, तो ये आ जाएगा हमारा पहला एलिमेंट। फिर -2 है प्लस 6 है और -0 है, तो वही लिखा है -2 प्लस 6 प्लस -0। अब -1 है, -1 प्लस 6 और -0, तो वही लिखा है -1 प्लस 6 -0। अब यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 6 -0, तो वही लिखा है 3 प्लस 6 -0। फिर आ जाएगा -8 प्लस 12 -5, तो वही लिखा है -8 प्लस 12 -5। फिर यहाँ पे आ जाएगा 14, फिर प्लस और साथ में -18 है, तो 14 -18 आ जाएगा, और प्लस -0, तो वही लिखा है 14 -18 -0। उसके बाद ये सुन यहाँ पे क्या है, -7 प्लस 12 -0, तो वही लिखा है -7 प्लस 12 -12, यहाँ पे आपने -0 लिख लेना था, माइनस लिखो प्लस लिखो, जीरो के साथ तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो गलती रह गई थी, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। उसके बाद 3 प्लस -5, तो 3 -5 6 था, तो 3 -6 हो जाएगा, और -0, तो वही लिखा है 3 -6, और यहाँ पे भी आप माइनस कर लेना। तो उसके बाद आ गया -14 प्लस फिर 18 और -5, तो वही लिखा है -14 प्लस 18 -5। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे -3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 6 होता है 9, तो वही लिखा है हमने। 12 और प्लस का है -8 -5 होता है -13, तो -13 प्लस 12 हो जाएगा -1। यहाँ पे -14, यहाँ पे 14 -18 है, तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे -7 प्लस 12 है, तो प्लस का 5 आ जाएगा। 3 -6 हमारे पास -3 आ जाएगा, -14 प्लस 18 हमारे पास, और -14 प्लस 18 -5 हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1/11 इंटू दिस, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो सारे एलिमेंट्स को -3/11 लिख लीजिएगा, 4/11 लिख लीजिएगा, 5/11 लिख लीजिएगा, इसको आप लिख लोगे 9/11, -1/11 -4/11, और बाकी एलिमेंट्स को 5/11, यहाँ पे -3/11, और यहाँ पे -1/11। तो ये एलिमेंट्स इसको तरह से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 11 से, चाहे आप इतना सा आंसर लिखोगे तब भी आपका सही रहेगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसमें भी कुछ कोई खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, हमने सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, और बाकी बिल्कुल सेम वैसा था जैसे हमने मैट्रिक्स यूनिट में पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, साथ में पसंद भी आता होगा। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगता है, कि अगर आपको अच्छा लगता है तब भी बताइएगा, अगर आप कोई और इंप्रूवमेंट चाहते हो तब भी बताइएगा, अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तब भी आप बता सकते हो, जो नेक्स्ट यूनिट हमने पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, तो तब भी आप ये सारे के सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी जो बताना चाहते हो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चे इन लेक्चर्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करोगे ही करोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है विद्या बांटोगे तो बढ़ेगी, अपने तक ही संकुचित रखोगे तो वो वहीं तक रहेगी और वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप बच्चों को क्या करना है, सभी के साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करना है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।